हाय दोस्तों, हमारा नाम संजीव कुमार है और सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। आपके अपने चैनल एजुकेशन विद संजीत में सभी बच्चों, सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। तो आज हम आप लोगों को प्रश्नावली 13 की ओर ले चलते हैं गणित में। और गणित का चैप्टर हम 12 तक फिनिश कर चुके हैं और 13 प्रश्नावली अब हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसलिए जितनी भी प्रश्नावली आप लोग पढ़ चुके हैं तो उसका सबसे पहले आप लोग रिवीजन ज़रूर करिए समय रहते हुए, क्योंकि अगर समय रहते उसका रिवीजन नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा कि आपको जो है उन सवालों में से कुछ सवाल ऐसे हैं जो बिना रिवीजन के आप नहीं लगा पाएंगे। तो इसलिए ज़्यादा बहुत ज़रूरी है कि आप लोग जो भी प्रश्नावली पढ़ चुके हैं तो उसका रिवीजन करने का प्रयास कीजिए। तो आज हम प्रश्नावली 13 पढ़ाने जा रहे हैं। तो 13 पढ़ाने से पहले उसमें से सूत्र जो है कौन कौन से लगना है वो हम आपको जो है पहले लिखा दे रहे हैं, फिर उसके बाद हम प्रश्नावली की ओर चलते हैं। हाय दोस्तों, तो ये हमारे छिन्नक से संबंधित जो भी सूत्र हैं, मात्र 3 सूत्रों का उपयोग करना है। पहला है छिन्नक शंकु के छिन्नक का आयतन बराबर 1/3 पाई कोष्टक में r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 r2 और कोष्टक के बाहर है h। फिर उसके बाद शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई l और कोष्टक में r1 प्लस r2। फिर है जहां तिर्यक ऊंचाई l बराबर √h² प्लस r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर। तीसरा आपके लिए है शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर पाई r1 प्लस r2 और कोष्टक के बाहर l प्लस पाई r1 स्क्वायर प्लस पाई r2 स्क्वायर, जहां तिर्यक ऊंचाई l बराबर √h² प्लस r1 स्क्वायर माइनस r2 का होल स्क्वायर। तो इस प्रकार के इन 3 सवालों का छिन्नक होता कैसे, आपका ये छिन्नक होता है। इसे कहते हैं तिर्यक ऊंचाई और इसे ये कहते हैं केंद्र से यहाँ तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है। यहाँ भी केंद्र से परिधि की दूरी त्रिज्या कहलाती है। एक तरफ के लिए r1 और दूसरे के लिए आप r2, और इसकी जो संपूर्ण ऊंचाई है वो है ऊंचाई इसकी h। तो इस प्रकार से आप जो है इसका उपयोग करके बना सकते हैं। इसे कहते हैं छिन्नक। तो आप इसे लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर हम आगे की ओर सवाल के ऊपर ले चलते हैं। आपको सवाल 13.1 क्या है वो हम बताते हैं आप लोगों को, जो पेपर से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपको पेपर में 4 से 6 नंबर का मिल जाएगा। तो इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे की ओर चलते हैं। हाँ दोस्तों, आइए चलते हैं। देखो सवाल की ओर, सवाल कह क्या रहा है और इस प्रकार से सवाल आएगा तो आपको 8 नंबर दे के जाएगा पेपर में, यूपी बोर्ड में। देखिए पहला नंबर सवाल कह रहा है कि एक शंकु का छिन्नक है, यही शंकु का क्या है, छिन्नक है, जो 45 सेंटीमीटर ऊंचा है, 45 सेंटीमीटर ऊंचा है, जिसके आधारों की त्रिज्याएं 28 और 7 है, 28 और 7 है। तो ज्ञात कीजिए। तो इस छिन्नक का आयतन का सही लिख लीजिएगा। तो इस छिन्नक का आयतन, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार से अगर सवाल आ जाएगा तो आप आराम से लगा लेंगे। तो चलिए पहले हम निकालते हैं छिन्नक का आयतन। छिन्नक के लिए आयतन का सूत्र होता है आपका पाई कोष्टक में r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर प्लस फिर आपका होता है r1 r2 और गुणे में आपका होता है h। ये आपका रहा सूत्र। इसमें रख करके आप आयतन आराम से ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं भाई। 1/3 पाई का मान रख लीजिए 22/7, r1 का मान 7, इसका वर्ग करेंगे 49
R2 का मान 64, वो 28 का वर्ग कर लीजिए। 8 अठाई 64 और 8 दुनाई 16, 16 अच्छे 22, 2 2 अठे 16 और 2 दूना 4 1 5, 4 6 2 8 5 और 2 7, 784। तो यहाँ हम लिखेंगे 784 प्लस R1 7 गुणे 28 और ऊंचाई में रहेगा 45। कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है, ना ही कोई कठिन है सवाल आपका। तो इस प्रकार से आप जो है कर लेंगे 1/3। इसे क्या करिए, आप जो है गुणा कर लीजिए, अंश का अंश में और हर का हर में। तो 22 एकम 22, 7 तिरिक 22 एकम 22, 7 तिरिक 21। इसको सबको जोड़ लीजिए। तो सबसे पहले जोड़ेंगे तो 9 अचार 13 और 8 अचार 12, 1 13, 7 में 1 जोड़ देंगे 8 प्लस 7 अठे 56, 7 दुनाई 14 और 14 में 5 जोड़ेंगे 19। इसको जोड़ लीजिए तो 6 और 3 9, 9 और 3 12, 8 1 9 1 10। काटेंगे 3 एक कम 3, 3 पचे 15 और 3 सते 21। 7 से अगर हम इसे काटना चाहें 1029 को, तो 7 एक कम 7, कितना बचेगा 3, हाँ कट जाएगा। 7 एक कम 7 और 7 चौक 28 और 7 सता 49, 147। इसका गुणा कर लीजिए 22 गुणे 147 गुणे 15। इसका गुणा करेंगे तो निकल करके बाहर कर लीजिए इसका 147 गुणे 22, 214 और 2 चौको 8, 9 और 2 एकम 2। फिर वही आएगा 4, 9 4 13, 9 2 11 और 1 12, 2 1 3, मतलब 3234 और गुणे 15। 15 का गुणा करेंगे 15 चौको 60, 15 दूना 30, 6 36 अब 15 दूना 30, 30 3 33, 15 तिया 45, 3 48, 48,360 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका रहा आंसर। अभी आपने आयतन निकाला है, अभी 2 बाकी है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पहले इसे नोट कर लीजिए, फिर हम अगले 2 आपको करके दिखाते हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। नोट करिए। हाय दोस्तों, आइए चलते हैं दूसरे नंबर की ओर, अर्थात वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमसे जो पूछा है। तो यहाँ फिर लिखेंगे, सबसे पहले हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने से पहले हम क्या करेंगे, इसकी तिर्यक ऊंचाई निकाल लेंगे, क्योंकि हमारे पास पृष्ठीय क्षेत्रफल में इसकी तिर्यक ऊंचाई लगेगी। तो यहाँ पास हम क्या करें, इसमें तिर्यक ऊंचाई हम पहले ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे शंकु की छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई L बराबर √h² कोष्टक में R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। तो h का मान कितना 45,
R1 मतलब 28 माइनस 7, 45 का वर्ग कर लीजिए आप लोग। 5 पचा 25, 5 चौको 20, 2 22, 4 पंचे 20, 4 चौक 16, 2 18, 8 2 10, आपका आएगा 2025। 28 से 7 घटा देंगे तो बचेगा 21। 21 बचेगा बाहर, ये आएगा 21 गुणे 21। तो ये आपको बचेगा 2025 प्लस 441। इसको जोड़ दीजिए इसमें, तो ये आ जाएगा 5 5 1 हो जाएगा 6, 4 2 6, और 4 में 0 जोड़ेंगे 4, और ये आपका रहेगा तो यानी 2466। और 2466 का यदि आप वर्गमूल निकालेंगे, वो निकल करके आपका जो है आ जाएगा 4966 सेंटीमीटर। ये रहा है आपका तिर्यक ऊंचाई L का मान। इससे पहले नोट कर लीजिए, फिर हम आगे की ओर चलते। हाय दोस्तों, तो आइए चलते हैं सवाल की ओर, और हमें निकालना है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। सबसे पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। आइए चलते हैं सवाल की ओर। शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, सूत्र होता है आपका पाई L कोष्टक में R1 प्लस R2। कौन सा सूत्र होता है भाई? पाई L, यह है L, पाई L R1 प्लस R2। तो पाई का मान आप लोग जानते ही हैं 22/7, और L का मान अभी आप निकाल चुके हैं 49.66। R1 का मान है 7, R2 का मान है 8। अब जोड़ देंगे इसको, 22/7, 49.66, 28 7 जोड़ेंगे 35, 7 एकम 7 पना 35। फिर इसको सबको कर लीजिए गुणा, 22 गुणे 49.66 गुणे 5, सबका गुणा कर लीजिए। 5 दूना 10, 5 दूना 10 11 गुणे 49.66। जीरो पहले से लगा लीजिए। 11 छक्का 66, 11 छक्का 66, 66 और 2 66 में 6 जोड़ेंगे 72, 11 9 99, 99 में 7 जोड़ देंगे तो आएगा 106। 11 चौक 44, 44 में 10 जोड़ दीजिए तो आएगा 54, 0.2 अंक बाद लगा देंगे तो आएगा 5462। यही आपका क्या हो जाएगा, और ये आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका क्या होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। कितना है पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका ये होगा। अब हम निकालेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इससे पहले हम आगे बढ़े, लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, जिससे जो इस चैनल में नहीं जुड़े हुए हैं, यूपी बोर्ड का पेपर देना चाहते हैं, ये उनके लिए है जो अच्छा से अच्छा मैच्योर रूप से नंबर ला सके।
शायद आप ही उसके भगवान के रूप में हो जाए। तो इसे नोट करिए, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। हाँ दोस्तों, आइए अब चलते हैं सवाल के लास्ट स्टेज तक। क्या कहता है लास्ट स्टेज में? कह रहा है सवाल, शंकु की छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। तो ये आपका रहा सूत्र संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का, और इसमें सभी मानों को रख करके उसको सॉल्व कर देना है, जो आएगा वही क्या होगा? आंसर होगा। चलिए देखते हैं। पाई का मान सबसे पहले रखेंगे 22/7। एल का मान आपको पता ही है 49.66, आप निकाल ही चुके थे। R1 का मान 7, R2 का मान 28, प्लस पाई का मान 22/7, R1 का मान 7, 7 कवर करेंगे 49, R2 का मान रख दीजिए 22 बटे यहाँ 7 रखेंगे, R2 का मान है 28, 28 का गुणा कर दीजिए 784, 784। तो इसको जब आप हल करेंगे तो सबसे पहले इसको लिखिए। तो ये आपका आ जाएगा 22 गुणे 49.66/7, इसको जोड़ देंगे 35, प्लस अगर हम देखें तो इसमें 22/7 इसमें कुछ कट रहा है, तो 7 का 7 से काट देंगे, 7 का 7 एकम 7, 7 एकम 7 और 7 दूना 14, गुणा करेंगे 7 दूनाई 14, 7 दूनाई 14 15, इसमें का गुणा करेंगे तो 22 और 112 बचा है आपका, तो 22 दूना 44, 22 एकम 22 और 22 4 28, 22 4 26, 22 दूना 44 की 4, 22 एकम 22 और 22 4 26, 22 एकम 22 और 22 2 24। अब इसको हल कर लेंगे तो 7 एकम 7, 7 पना 35। जब हम 22 और 49.66 का गुणा करेंगे यहाँ पास, इसको जब सॉल्व करेंगे तो इससे पहले आपने निकाल ही लिया था, तो वो आया था 54.6206, वो 54.62.6। इसको जब जोड़ेंगे तो 4 में 4 जोड़ेंगे 8, और 6 में 5 जोड़ेंगे 11, 4 में 1 जोड़ेंगे 5 और 1 हासिल जोड़ देंगे 6, और ये आपका 2 लिखा रहेगा। तो कितना हो जाएगा? 2618। फिर से आप जोड़ दीजिए, 4 में 4 जोड़ेंगे 8, 6 में 5 जोड़ेंगे 11, 4 में 1 जोड़ेंगे 5 और 1 6, और फिर बचेगा 2, और 2 आपका लिखा है। तो आ जाएगा 2600 ये आपका इतना आ जाए। इसको इसमें जोड़ दीजिए अब। तो यदि हम जोड़ना चाहें 54.62.6 और इसको जोड़ दीजिए 2618, तो 6 8 2 10, 6 1 7, 6 4 10 की 0, 8 2 10 और 6 1 7, 1 हासिल 8, 6 4 10, 5 2 7 1 8। तो ये आएगा 80.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये रहा आपका आंसर। तो इस प्रकार से जो है आप क्या करेंगे कि सवाल को आराम से लगा लीजिए। कोई विशेष करके सवाल बहुत कठिन नहीं है। यूपी बोर्ड से अगर देखा जाए तो सवाल आते भी हैं थोड़ा सा कठिन,
लेकिन विशेष उतना कठिन नहीं है जितना आप लोग इसे बना देते हैं। तो प्रयास ये रहे कि सवाल आप अच्छे से नोट करें और अच्छे से इसका रिवीजन करें। जब तक आप इसे पुनः रिवीजन नहीं करेंगे तब तक आप सवाल को पूरी तरह से नहीं लगा पाएंगे। तो इसलिए सवाल को लगाने के बाद अपने से लगाने का प्रयास कीजिए, जिससे आप सवाल में ही अंदर जाएं, सवाल से आप बाहर मत जाएं। सवाल आपसे है, आप सवाल से नहीं हैं। तो इसलिए इसे नोट करिए। फिर हम अगला सवाल आपको बताते हैं। ये आपका 6 नंबर का क्वेश्चन में आएगा, 6 से 8 नंबर। नोट करिए इसको। हाय दोस्तों, तो आशा करते हैं कि आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दिए होंगे। तो आइए चलते हैं सवाल की ओर। सवाल अगला नंबर क्या कह रहा है? देखिए, ये घनाभ हमारा थोड़ा सा मिस्टेक है, लेकिन आप ये समझिए कि घनाभ है। घनाभ आप देख लीजिएगा, लेकिन थोड़ा सा ये मिस्टेक है, लेकिन ये घनाभ के रूप में ही आकृति बनी हुई है। चलो देखते हैं। इसमें कह रहा है प्रत्येक घनाभ, एक ये हमारा घनाभ बना हुआ है और एक ये हमारा घनाभ बना हुआ है। कितने घनाभ है? अब प्रत्येक का कहा है 64 सेंटीमीटर। प्रत्येक का जो आयतन दिया है वो 64 सेंटीमीटर ही दिया है। तो सबसे पहले हम भुजा निकाल लेते हैं। यहां लिखेंगे हल घनाभ का आयतन बराबर भुजा क्यूब। आयतन दिया है 64, भुजा क्यूब कुछ नहीं है तो यक्स मान लो। इधर क्यूब रूट लगाएंगे तो ये निकलेगा 4 गुणे 4 गुणे 4। तो x बराबर आएगा 4 सेंटीमीटर। और हमने 4 4 दर्शा भी दिया है आप लोगों के लिए। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि 4 हमने क्यों लिखा है, क्योंकि घनाभ की प्रत्येक भुजा कितनी कितनी है? 4 4 है। तो इसलिए हमने 4 पहले से लिख दिया था और बाद में हमने निकाल भी दिया। समझ में आ गया होगा। अब हमसे पूछा क्या है सवाल? कह रहा है दो घनों जिसमें प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है और संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात। दो घनाभों को मिला करके एक घनाभ बड़ा सा बनाया जाता है। तो कह रहे हैं उस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या करिए? ज्ञात कीजिए। तो लगाएंगे सूत्र हम। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 गुणे LB BH और HL। अगर हम इसकी लंबाई की बात करें तो 4 ये कितना हो जाएगा? 8। तो ये हो जाएगा आपका 2 गुणे लंबाई 8 गुणे 4 और ये हो जाएगा 4 गुणे 4 और ये हो जाएगा 4 गुणे 8। आशा करते समझ में आया होगा। लंबाई कितनी लेंगे? 8। चौड़ाई आपकी कितनी रहेगी? 4। और ऊंचाई भी कितनी लेना है? 4 ही लेना। जैसे अगर हम इसकी ये बात करें, ये है लेंथ, लंबाई ऊपर की ओर, ये है इसकी चौड़ाई, और हमें ये चौड़ाई है। अगर हम इसकी ऊंचाई की बात करें तो ये है। ठीक। तो इस प्रकार से आप हल करेंगे। 8 चौक 32, 4 चौक 16, 8 चौक 32, 32 32 हो जाएगा 64, 16, 6 4 10 और 6 1 7, 1 हो जाएगा 8। 80 गुणा कर दीजिए 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये रहा आपका आंसर। अगर यहाँ नहीं आ रहा है तो आप इधर लिख लीजिए 2 गुणे 80 गुणे 160। तो इस प्रकार से आप छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे। और ये यूपी बोर्ड 2017 और 18 से लेकर के 21 22 तक बहुत पूछा गया है। तो इसलिए आप इस सवाल को नोट करिए
और हो सकता है शायद आपके पेपर में आ जाए, तो आप इसे लगा करके जरूर आइए। 4 से 6 नंबर आपको दे करके जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए क्लास हम इतनी रखते हैं। नेक्स्ट दिन फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जाते जाते हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करिए। अगर आपने किसी को जोड़ा है तो कुछ आशा लगा करके जोड़ा है कि वो भी कुछ बच्चा पाए नंबर, तो इसके लिए आप उस बच्चे को इसमें लगा करके उससे कहिए जो पढ़े, जिससे भविष्य में आगे चल करके आप या वो कुछ बन करके दिखाएं। जय हिंद।